नाजरीन, 15 साल की मेहनत और 50 रुपए में बिकने वाली ये बोतल ऑलमोस्ट 15 साल की लगातार कंटिन्यूसली मेहनत के बाद मैंने ये प्रोडक्ट तैयार किया जो आपके सामने है। और जापान इसका सैंपल गया पिछले ही साल। इसको पिछले कुछ सालों से हम इस डिस्ट्रिक्ट शोपियां में भी इसको जो है बेच रहे हैं और इसकी कीमत जो है वो 50 रुपए है। और हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं आफ्टर पेटेंट के बाद कि इसको हम नेशनल प्रोडक्ट बनाएं। और इसकी डिमांड रजिस्ट्रेशन हमने हिमाचल में भी दी है यूनिवर्सिटी में, जब हम ग्रांट के थ्रू से गए या इस्लामिक यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कश्मीर यूनिवर्सिटी या जापान से एक डेलीगेशन आया था श्रीनगर में, तो वहाँ पर भी हमने इनसे जो है वहाँ पे डिमांड रजिस्ट्रेशन दी। और वहाँ से भी जो कम्युनिटीज इस साल हमें वहाँ से भी आई कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए हम यहाँ पे इसमें हमने कलर स्टॉप के कुछ 1-2 ढक्कन डाले। पहले आपने कौन से कलर लिए इसमें? इसमें हमने फैरोजी डाला। फैरोजी कलर है कि ब्लू जल्दी उससे निकलता है। हमने फैरोजी और लाइट पिंक को, जो बेबी पिंक का यहाँ पे है, तो हमने ये 2 कपड़े इसमें एक साथ डाले। ऑलरेडी इसकी डिमांस्ट्रेशन हमने हर जगह पे दी है, तो हम फिर से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हमने 2 कपड़े एक साथ डाले। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे का नहीं लगता है। ये कलर लॉक करता है कपड़े के रेशे रेशे में जाकर, उसको एक तो मजबूत करता है, दूसरा तो लॉक करता है। और इसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ है आपके सामने। और ये रिसाइकलेबल आइटम है, यानी कि अगर ये हम किसी दुकान को देंगे बेचने के लिए, किसी वजह से वो इसको बेच नहीं पाएगा, तो हम इसको वापस भी उठा सकते हैं मार्केट से और फिर को हम रिसाइकल कर सकते, फिर से हम इसको बना सकते हैं। इसमें ये भी एक खुसूसियत है। जो लोगों के घर में महंगे महंगे कपड़े होते हैं वो डरते हैं खुद से धोने के लिए, तो ये हर घर के लिए हाँ, ये हर घर ड्राई क्लीन, हाँ सर, ये ड्राई क्लीन का काम करेगा। ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं है। ड्राई क्लीन हम इसीलिए करते हैं कि वहाँ पर हमारे कपड़े बच जाए और जो कलर निकलते हैं घरों में, तो इसीलिए हम ड्राई क्लीन करते हैं कि वहाँ पे कलर न निकले, तो हम इसको घर में भी एज ड्राई क्लीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपकी कहानी जहाँ तक सुनी है, 15 साल जिंदगी के आपने इस डाई को बनाने में दिए हुए हैं। क्या कुछ ये कहानी इसके पीछे और क्या कुछ हकीकत है, जरा हमारे नाजरीन तक अपनी कहानी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 2005 में जो फैशन बढ़ गया, तो इसमें जो मार्केट में नए नए कपड़े, नए नए कलर और नई नई शेड, नए नए डिजाइन लॉन्च हुए, तो उसमें से एक प्रॉब्लम होती थी 2005 से है कि जब हम 10 कपड़े एक साथ मशीन में डालते थे, तो उनमें से एक कपड़े का अगर कलर निकलता था तो वो बाकी 10 कपड़ों 9 कपड़ों में चला जाता, तो सारे कपड़े खराब हो जाते। तो इसी आइडिया को लेकर हमने फिर इस पर काम शुरू किया, क्योंकि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम थी। हमारे पास ऐसे केसेस रोज आते थे, तो इन केसेस को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने सोचा कि हमें सोसाइटी को कुछ देना होगा। तो इसलिए हमने इस पर काम किया। पहले हम गए, हमने सोचा है कि शायद ऐसा कोई केमिकल होगा तो हम लाएंगे और इनको देंगे और हमें भी रोजगार मिलेगा और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मगर बाद में हमें पता है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट भी नहीं था जहाँ पर हम जाके ये सर्च करते कि ये प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हमें कुछ करना होगा, हमें बनाना होगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे वाबस्ता थे। ये डाइंग ऑफ फैब्रिक जो है पिछले 20-25 सालों से, तो हमने यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स थे, इस तरह के रॉ मटेरियल्स थे, तो हमने इन पर रिसर्च किया, R&D किया और बिलाकर हमने एक प्रोडक्ट 10 साल के अरसे के बाद हमने निकाला। 10 साल के अरसे तक, हाँ, 10 साल के अरसे के बाद आपने ये जो प्रोसेस मुकम्मल किया और आपके काम को कहीं ना कहीं कोई पहचान मिली, क्योंकि आपने जो है श्रीनगर, आई गेस सो, आपने जो है रिसर्च में भी अपना जो ये कंसेप्ट है वो शोकेस किया हुआ है। और जब वो मरहला तय हुआ कि आपके इतनी मेहनत को पहचान मिली, तो क्या उस वक्त आपने क्या कुछ जिंदगी का सफर तय किया हुआ था? कौन सा मरहला उस वक्त आपकी जिंदगी का चल रहा था? उस टाइम में पढ़ रहा था 9th-10th में, इसी आसपास पढ़ रहा था। और तब मैंने सोचा कि मुझे एक्चुअली हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का बिजनेस था ही नहीं। तो यहाँ जो डाइंग का करते थे, ये दुपट्टे के डाई या और कपड़े के, तो यहाँ श्रीनगर जाना पड़ता था पहले, तो यहाँ प्रॉब्लम थी। तो मैंने मार्केट थोड़ा यहाँ पे देखा कि इस तरह का कोई शॉप नहीं है इनोवेटिव, और मैंने यहाँ पे इस काम को मैंने जब सीखा, तो इसके बाद मैंने इसकी शुरुआत किससे सीखा? मैंने श्रीनगर में सीखा था। और सीखा था वहाँ से, श्रीनगर से? हाँ, वहाँ जेएम डाई है जो मेरा उस्ताद है, तो वहाँ मैं 3 साल तक रहा, उन्हीं के शॉप से मैंने सीखा और मैंने इसकी शुरुआत फिर अपने डिस्ट्रिक्ट से की। मैं तो आपने घर से ही जो ये कारखाना जो है
पहला आपका बिजनेस यूनिट है या कहीं और शॉप पे थे फिर यहाँ घर पे सेटअप किया? एक्चुअली मेरा शॉप है शोपियान मार्केट में, जो मैं पिछले 20-25 सालों से चला रहा था। तो इसके बाद जब मैं इस प्रोडक्ट में आया, इस इनोवेशन में आया, तो मुझे यहाँ पर इसके लिए एक यूनिट की जरूरत थी, जो मैंने अपने घर में ही शुरू किया। खुद के पैसों से। खुद पता है कि आजकल के जो फैशन का दौर है, इसमें तो हमें हर कोई काम जिसको हमें मॉडिफाई तौर पर लेना पड़ता है, तब जाके हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके बिजनेस भी बढ़ता है और लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उनका भी सोल्यूशन इसी तरह से। जब हम अपने आइडिया को परवान चढ़ाते, जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सोसाइटी के लोगों को नया कुछ मिलना चाहिए, एक इंडस्ट्री कायम होनी चाहिए इससे, ताकि रोजगार भी इससे पैदा हो जाए। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पर टेबल पर नाज़रीन आप ये जो कलर्स देख रहे हैं, इनके पीछे जिनका हाथ है कोई और नहीं, मुश्ताक साहब जो हमारे साथ मौजूद है। इस कारखाने का एक और लुक मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यूनिट इन्होंने खुद से कायम किया हुआ है, जहाँ पर बर्नर है और कई सारे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स। ये कलर्स जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनकी खास बात क्या है कि ये इको फ्रेंडली कलर्स है, यानी ये माहौलियात के लिए भी बिल्कुल महफूज है। अदरवाइज 90% ऑफ द डाइज जो कि हमारे माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ते हैं, इसमें जो है बहुत सारे कलर्स है, मरून है, ऑरेंज है, चॉकलेट कलर है, इंडिगो कलर है और बहुत सारे कलर्स जो यहाँ पर आप मेरे हाथ में डाइज देख रहे हैं। मुश्ताक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक तो ये जो कलर्स होते हैं पाउडर में, और एक ये जो कलर्स है, इनकी मार्केट सेलिंग किस तरह, क्या आप बाकी दुकानदारों को जो है ये कलर सेल करते हो, और अभी ये जो जिस तरह का यूनिट आपने कायम किया है, क्या कुछ फायदा हो भी रहा है या गवर्नमेंट का किस तरह का सपोर्ट आपको रह रहा है? देखिए, ये प्रोडक्ट जब मैंने बनाया तो आपको पता है सोसाइटी में इसकी ज़रूरत थी, नीड थी, लोग मुझसे मांग रहे थे, केसेस आते थे, तो मैंने ये बनाया और मैंने फर्स्ट फेज में ही 500 जो बोतलें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर को दिए। पहले ही फेज में उसका मकसद यही था कि लोग इसको ले, इसको इस्तेमाल करें और इसका फीडबैक जो है वो मुझे मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह आपको पता है कि जियो ने अपनी पॉलिसी में पहले 3 महीनों के लिए आपको सिम सर्विस फ्री दी, इंटरनेट फ्री दिया। मुश्ताक अहमद ने भी, लेकिन तब तो जियो का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी मार्केटिंग शुरू की कि पहले 500 जो इनकी बोतल्स रही वो बिल्कुल मुफ्त रही अपने कस्टमर्स तक, और उसके बाद से अभी तक का गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट या जिलाई इंतजामिया का किस तरह का सपोर्ट रह रहा है आपका, या बाकी जो पहचान होते हैं तो उनमें किस तरह का सपोर्ट है? नहीं, अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, अलबत्ता खाली ज्ञान ने मुझे ये सपोर्ट किया कि इसके लिए मुझे जो पेटेंट करना था, जो मैंने 2022 को पहले ही महीने पेटेंट फाइल किया, तो उसमें उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया कि पेटेंट इस साल मुझे 2024 इन्हीं महीनों में मुझे मिलने वाला, क्योंकि 15 महीने की रिसर्च के बाद वो वहाँ पे पब्लिक डोमेन हुआ। बहुत तो बहुत मुबारक हो उसके लिए आपको, जल्दी। और अगर एक बात की जाए थ्रू वर्ल्ड अगर देखा जाए जो एडवांस में कंट्रीज है, तो वहाँ पे सबसे मुश्किल पेटेंट करना है वो केमिकल का ही है। अगर आप नेट पर जाएंगे, सर्च करेंगे, तो केमिकल का पेटेंट दुनिया में किसी भी जगह बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम लगता है।